ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। जैसे कि आप सभी को पता है, सावन का पवित्र महीना अभी शुरू होने जा रहा है और सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। और अब की बार 5 सोमवार सावन के महीने में आने वाले हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने एक निश्चय किया होता है कि वो सावन से 16 सोमवार का व्रत शुरू करेंगे। यह व्रत हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित सबसे लोकप्रिय व्रत है। खास तौर से इस व्रत को अविवाहित लड़कियां और महिलाएं करती हैं। लोगों का मानना है सावन में 16 सोमवार करने से लड़कियों को सुयोग्य वर मिलता है, वहीं महिलाओं के पति की आयु लंबी होती है। साथ ही साथ जो भी मन की कामनाएं होती हैं वह संपूर्ण पूरी होती हैं। लेकिन इस व्रत के अपने कुछ नियम हैं जिसका पालन करने पर ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप भी पहली बार 16 सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इस व्रत में कौन से वो नियम हैं और क्या महत्व है, क्या विधि रहेगी। तो सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए, वैसे तो 1 लोटा जल अगर हम पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, उससे भी भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन हम भक्तों का दायित्व बनता है कि जो हमारे पुराणों में, ग्रंथों में जो नियम और विधि बताई गई है, उस विधि से हम पूरा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो करें। तो इसलिए देखिए, सावन में 16 सोमवार व्रत का महत्व। सोमवार को भगवान शिव का शुभ दिन कहा जाता है। इस दिन भक्त भगवान से आशीर्वाद और वरदान पाने के लिए भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में जाते हैं। बता दें कि भगवान शिव को भक्तों के जीवन से बड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जाना जाता है। अविवाहित महिलाएं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार व्रत रखती हैं ताकि उन्हें भगवान शिव जैसा ही जीवन साथी मिले। साथ ही जिन लड़कियों की शादी में देरी होती है उन्हें भी यह व्रत करने की सलाह दी जाती है जानकारों के द्वारा। यह व्रत सावन के पहले सोमवार से शुरू होता है जो 16 सप्ताह तक चलता है। इन दिनों में लोग सोमवार को व्रत रखते हैं, पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे करना है यह 16 सोमवार वाला व्रत आपको। तो 16 सोमवार का व्रत करना बहुत आसान है। सोमवार के दिन जल्दी उठें, स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनें। इस दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यह बाबा भोलेनाथ का प्रिय रंग है। मंदिर या पूजा कक्ष में जाकर भगवान शिव जी की मूर्ति या शिवलिंग की पूजा करें। अदरक के तेल से दीपक जलाएं। मूर्ति या चित्र को साफ करके चंदन लगाएं। अब यहाँ पर आप अदरक के तेल के बारे में सोच रहे होंगे, तो पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, रुके रहिएगा। देखिए, फूलों से सजाएं, भगवान शिव के नाम का जाप करें, भगवान शिव को फूल चढ़ाएं। अब बेल पत्र को हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद नियमित रूप से 16 सोमवार तक व्रत करें। अब अपने हाथ में जल, अक्षत, पान, सिक्का और एक सुपारी लेकर भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए संकल्प लें और पंचामृत अर्पित करें। व्रत के नियम अनुसार व्रत को प्रदोष काल में ही करना होता है। पूजा के अंत में पान के पत्ते, मेवे, नारियल, फल और मिठाई अर्पित करें। 16 सोमवार की जो व्रत की कथा होती है वह अवश्य पढ़ें, कपूर जलाएं और वेदी के सामने साष्टांग प्रणाम करके पूजा समाप्त करें। ध्यान रखें, पूजा के बाद आपको पूरे दिन उपवास रखना होगा। आप अपने रोजाना के काम कर सकते हैं। अगर आप कामकाजी महिला हैं तो पूजा के बाद ऑफिस जा सकती हैं। शाम के समय मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और भगवान शिव को कुछ प्रसाद चढ़ाएं। और शाम की पूजा के बाद आप चाहें तो प्रसाद और कुछ फल ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर वो अदरक वाली बात जो आती है उसके बारे में बताना चाहूँगी कि आप जब दीपक जलाएं तो एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा दीपक के अंदर डाल दें। वो अदरक वाली बात ही आपकी हो जाएगी। इस व्रत का पहला नियम है कि व्रत करने वाले का हृदय शुद्ध और भक्तिभाव से भरा होना चाहिए। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान वाले पानी में थोड़े से काले तिल डाल लें। शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं तो जल में शहद, दही, दूध मिला लेना चाहिए। हर सोमवार को पूजा का समय एक ही रखना है। अभिषेक के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। 16 सोमवार के व्रत में प्रसाद पहले से ही सोमवार को बनाकर रख लें। मतलब पहला जो सोमवार है
उससे पहले ही आपको प्रसाद बनाकर रख लेना है और इसी प्रसाद को 16 सोमवार तक आपको चलाना है। प्रसाद में आपको 16 सोमवार तक कोई भी बदलाव नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी। देखिए, 16 सोमवार व्रत की विधि अपने क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकती है, लेकिन आप अपने क्षेत्र में अगर जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से करना चाहें, आपको पता है तो आप अपने क्षेत्र अनुसार करें। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो विधि यहाँ पर बताई है उसके अनुसार कर सकते हैं। अब मैं आपको 16 सोमवार के व्रत के नियम बताना चाहूँगी। देखिए, 16 सोमवार व्रत करने वाले को एक दिन पूर्व से लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 16 सोमवार व्रत रखने के लिए महिलाओं को एक दिन पहले अपने बालों में शैम्पू अवश्य कर लेना चाहिए। कई लोगों के यहाँ पर जिस दिन सोमवार का व्रत होता है उस दिन भी बाल धोते हैं। देखिए, 16 सोमवार व्रत करने वाले को पूजा के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस समय पर आप पहले दिन पूजा कर रहे हैं उसी समय पर आपको पूरे 16 सोमवार पूजा करनी है। मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वही काल होना चाहिए, अर्थात प्रातः काल या फिर मध्याह्न काल में करते हैं या फिर सायंकाल में करते हैं। 16 सोमवार व्रत में जो प्रसाद महादेव को चढ़ाया जाता है उसका 3 हिस्सा किया जाता है। एक हिस्सा महादेव को अर्पित करते हैं, दूसरा हिस्सा गाय को अर्पित करते हैं और तीसरा हिस्सा खुद ग्रहण करते हैं। अब अगला नियम है, 16 सोमवार के व्रत को एक भी सोमवार बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। व्रत शुरू करने के पश्चात जब तक 16 सोमवार पूर्ण न हो जाएं, तब तक बीच में किसी भी प्रकार की त्रुटि न करें। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं यह वीडियो देख रही हैं, मासिक धर्म की समस्या बीच में आती हैं तो आप पूजा ना करें लेकिन व्रत करें। पूजा आप अपने घर में किसी अन्य व्यक्ति से करवा सकते हैं। देखिए, व्रत के दिन मन क्रम वचन से शुद्ध होकर प्रदोष काल में महादेव की विधि विधान से पूजा करें। चाहे तो आप मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं या फिर किसी मंदिर में जाकर भी पूजन कर सकते हैं। बिना शिवलिंग के अभिषेक के यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे, इसमें भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को अभिषेक करना जरूरी है, जलाभिषेक करना जरूरी है। तो अगर आप व्रत करते हैं तो आपको जलाभिषेक अवश्य करना है। अब आपको बताएं, देखिए, सर्वप्रथम आपको क्या करना है। पहले सोमवार को सर्वप्रथम सुबह सवेरे उठकर आपको घर का साधारण विधि से माता गौरी और बाबा भोले की और गणेश जी की पूजन कर लेनी है। मतलब नहाना धोना करके अपने घर के दिनचर्या के कार्य पूरे करने के बाद में, और हर सोमवार करना है यह कार्य आपको। शाम के समय घर में यदि शिवलिंग है तो एक छोटी चौकी लें, उस पर एक सफ़ेद वस्त्र बिछाएं, फिर महादेव को शिवलिंग को उस पर स्थापित करें और गौरी गणेश तथा संपूर्ण परिवार की अगर कोई फोटो हो तो वह भी स्थापित करें। इसके पश्चात एक कलश का निर्माण करें। तांबे या पीतल का कलश ले सकते हैं जिसमें गंगा जल युक्त साफ जल भर के उसके ऊपर आम के पल्लव कलश पर दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करते हुए पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले शिवलिंग का जल अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में भगवान को साफ कपड़े से साफ करके धूप दीप अक्षत और फल या प्रसाद जो आपने बनाया है उसका 3 हिस्सा करके भगवान को समर्पित करें। पहला हिस्सा गौ माता के लिए निकाल दें, दूसरा हिस्सा आपको लोगों में बांट देना है जो महादेव को आपने प्रसाद रूप में चढ़ाया था वो, और तीसरा और अंतिम हिस्सा स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। प्रसाद चढ़ाने के बाद आप 16 सोमवार व्रत कथा पढ़ेंगे। उसके बाद में आप महादेव की आरती करेंगे और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगेंगे। 16 सोमवार व्रत करते समय आपको देखिए, वैसे तो 16 सोमवार व्रत शीघ्र मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, परंतु आपको ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्रत में प्रसाद के 3 हिस्से जो हैं वो अवश्य रहने चाहिए। इसमें कई व्रतधारी जो हैं पूरे दिन निर्जल रहते हैं और प्रदोष काल में भगवान की पूजा करते हैं और एक हिस्से का प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे इस तरीके से निर्जल रह के व्रत नहीं होता तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन वो एक हिस्सा प्रसाद का खुद अवश्य लें और एक हिस्सा गौ माता को दें। एक हिस्सा जो आपने महादेव को चढ़ाया था वो आप लोगों में बांट सकते हैं। किसी कारण आप पूरे दिन फलाहार करके नहीं रह सकते तो आप इस तरीके से व्रत कर सकते हैं, लेकिन नमक का त्याग अवश्य करना है, नमक आपको नहीं खाना है। 16 सोमवार व्रत करने वाले व्रतधारी की सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं, परंतु इस व्रत को करने में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आपने पहला व्रत प्रारंभ कर दिया है, जब तक 17वें सोमवार ना आ जाए तब तक किसी भी सोमवार को आप व्रत ना रोकें।
व्रत को लगातार करते रहें, व्रत को खंडित ना होने दें। और फिर 17वें सोमवार को आपको क्या करना है, ये जो विधान के साथ में सोमवार के व्रत का आपको उद्यापन कर देना है। या तो आप अगर किसी ब्राह्मण को बुलाकर उद्यापन करना चाहें तो रुद्राभिषेक करवा के उद्यापन करा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप स्वयं शिवलिंग का अभिषेक करें, कुछ दान की वस्तुएं दान करें तथा अनाज निकालकर ब्राह्मण के घर पहुंचाएं और खुद एक माला ओम नमः शिवाय बोलकर शुद्ध देशी घी से हवन कर करके 17वें सोमवार को आपको भोजन ग्रहण कर लेना है और इस तरीके से आपको 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कर देना है। तो आशा करती हूँ दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। अगर आप लोगों को दी गई जानकारी थोड़ा बहुत भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन के सारे कष्ट दूर करके आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे, इसी कामना के साथ में चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।